आज सभी को राम राम। आज की संक्षिप्त में जो हमारी दादियाँ और बुआर सुनाया करती थी वो कथा है, हमारी माँ सुनाती थी। तो सबको प्रणाम है। आज वो कथा मैं आपको सुना रही हूँ एकादशी की। और एकादशी मैया की जय। एक बुढ़िया थी तो बच्चा था उसका, एक बेटा था, पति उसका नहीं था। वो छोटेपन से ही एकादशी का व्रत किया करती थी, पहले पियर में और फिर ससुराल में। और वृद्ध हो चुकी थी तो गांव वाले भी उनका बहुत आदर सत्कार करते थे कि बुढ़िया माई बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ करती है। तो बेटा गाय चरा के लाया करता था और माँ पूजा पाठ किया करती थी। तो क्या करती थी, सूत काटती थी और जाके वो सूत किसी बनिए को देके और वहाँ से गुड़ और तिल लेके आया करती थी और लड्डू बनाती थी और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के अपने बेटे के लिए रख लेती थी और अपने व्रत के लिए वो थोड़ा सा उसमें जो होता था वो लेके और अपना व्रत खोल लेती थी, पानी पी लेती थी। तो ऐसे ही करते करते उसको पूरी जिंदगी अपनी बीत गई। एक दिन बुढ़िया कहने लगी, इनके घर में ना लड़ाई, एक पड़ोसन थी तो कहते ना किसी घर में सुख शांति हो तो नहीं देखी जाती थी। तो वो कहने लगी, रे तेरी माँ ना ढोंग करे, बहुत बड़ी ढोंगण है तेरी माँ। कहने लगा, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, मेरी माँ तो इतना प्यार करे मुझे हर एकादशी 2 एकादशी आती हैं और इतने मोटे मोटे तो लड्डू बना के देवे मेरे को। पूरी रात तो कातना खाता है और फिर लड्डू दे, इससे बढ़िया कोई माँ होगी। कहने लगा, तू पागल, तू तो चला जावा गाय चरान और तेरी माँ ना यहाँ गट कर खावे, अटके गट के। कहने लगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। कहने लगा, मैं अपनी माँ को देखूंगा। उसने देखा, छुप के बैठ गया। एकादशी का दिन था, उसने लड्डू बनाया। अब भैया वो तो रख दिया उसके नीचे, शाम को मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे खिलाऊंगी। अब वो बेटे ने वो चीज़ देखी कि मेरी माँ तो पानी पी के सो गई, 2 तिल के दाने मुंह में लेके गुड़ के, छोटा सा। रोने लगा पैर पकड़ के, माँ मुझे तो पड़ोसन की सीख लग गई थी और मैंने तेरे पे शक करा, तो ये तो बहुत बड़ा पाप कर दिया, पर मैं अब तेरे दुख दूर करने के लिए प्रदेश में जाऊंगा कमाने। कहने लगी, नहीं बेटा मत जा। कहने लगे, नहीं, मैं जाऊंगा और उस एकादशी को मारूंगा। वो एकादशी है कौन? मत करेगा इस एकादशी को। मैं इस एकादशी ने दिया क्या है? कहने लगे, बेटा ऐसे मत बोल, एकादशी माता बहुत तंग और तू कमाने जावे ना तो जा, कोई बात ना, तू पर बुरा मत बोल। तो वो लड्डू था जो उसको अपने बेटे को दे दिया, 4 रोटी बांध दी, अपने लेके वो चला गया। रास्ते में उसको एक पेड़ के नीचे एक साधु मिला और वो साधु के पूरे बदन में कोड़ चूरा। तो वो कहने लगा, राहगीर, उसके मक्खी लग रही थी तो उसने कपड़ा लेके उसके पास जो अंगोछा था उस अंगोछे से उसने उसको पूछा। कहने लगा, भाई मेरा ना ऐसा मन कर रहा है कुछ मीठा खाऊं। अब मीठे में उसके पास लड्डू था। उनने वो फोड़ के, भाई मेरी माँ ने दिया था तो बाबा मीठे का मन कर रहा तो ये खा ले। कहने लगा, भाई तूने मीठा खुआया, मेरा मन की इच्छा पूरी करी, तो तू मुझे एक बात और बता कि तू जा कहाँ रहा है? कहने लगा, भाई मैं जा रहा हूँ एकादशी को ढूंढने और कमाने, और वो एकादशी मुझे मिल जाए ना तो साड़ी को कुट पकड़ के। कहने लगा, भाई तू गाली क्यों देवे उस एकादशी को, वो तो देव भी है। कहने लगा, ना मेरी माँ दुख पावे, मेरी माँ व्रत करे और उस एकादशी ने दिया खे, मैं तो एकादशी को मारूंगा। अब वो कहने लगा, भाई तू एकादशी मिले तो मेरे लिए भी पूछ लिए कि मेरे पास इतना ज्ञान है, सब कुछ है और मेरे कोड़ चूरे और मेरी मृत्यु नहीं होती। बड़ी बड़ी दाढ़ी पड़ी थी, दाढ़ी और उसके बाल इतने इतने 100 योजन तक फैल रहे थे बुड्ढे के, और मेरी उम्र का भी मुझे गणना नहीं है कि मेरी उम्र कितनी होगी। कहने लगा, ठीक है बाबा, पूछ लूंगा उसी एकादशी पर मारूंगा जरूर उसे। कहने लगा, भाई तू जो करे कर लिए, पर मेरे लिए पूछ लिए। कहने लगा, ठीक है। आगे गया तो एक सांप था, तो वो सांप बीचों बीच पड़ा और इतना सारा धन था उसके ऊपर, उसकी कुड्डी के ऊपर पड़ा। कहने लगा, भाई तू कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा, वो नाग महाराज आप बीचों बीच क्यों पड़े हो? कहने लगे, अपने कर्म भोग रहा हूँ, देख मेरे कितनी चोट लग रही, फिर भी मेरे प्राण ना निकलते और मुझे आंखों से दिखता ना क्योंकि झिल्ली आ गई। कहने लगा, मेरी मृत्यु नहीं होती। कहने लगा, तो कोई बात ना, तू चिंता क्यों करा, मैं एकादशी को ढूंढने जा रहा हूँ, उस बाबा की पूछूंगा, तेरी पूछूंगा। कहने लगा, तेरी जरूर पूछूंगा भाई मैं, कि इतना धन माया होने के बाद भी तू ऐसा दुखी क्यों है, उपचार कर ले, उपचार भी बतेरे हैं। कहने लगा, नहीं मुझसे नहीं लग जाता, अब तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस पैसे को ऐसे को दूं जो कि धर्म कर्म में लगे, पर मेरी मृत्यु हो ही नहीं रही, मुझे कोई बंदा दिख ही नहीं रहा। कहने लगा, ठीक है।
अब आगे गया तो एक आदमी 2 दिन तक बैठा रहा वहाँ। तो 2 दिन में कम से कम 10 बार उसने दीवार चिने, आधी सी चिने वो टेढ़ी बन जाए फिर तोड़ देवे, आधी सी चिने फिर तोड़ देवे। तो सेठ जी बिछा के बैठा था खाट, और वे मजदूर लग रहे थे उसको बनाने में तोड़ने में। तो बैठा बैठा देख रहा था, कहने लगा भाई ये क्या बात है कि दीवार भी चिन दो और तोड़ भी दो, ये टेढ़ी हो जा, क्यों हो रहा है? कहने लगे पता नहीं भाई के माया है। कहने लगा भाई तू कौन है? कहने लगा भाई मैं तो बुढ़िया का बेटा हूँ और मैं तो एकादशी को मारने जा रहा हूँ। वो बहुत तपी बतावे, बहुत ज्ञानी ध्यानी बतावे, पर मैं उसे मारूंगा। कहने लगा ठीक है भाई, तू मेरे लिए भी पूछ लिए, मेरी दीवार सीधी क्यों ना बढ़ती। कई साल हो लिए, 7-8 साल हो गए, 7-8 साल से टेढ़ी बने, ये मकान बनने में नहीं आ रहा। कहने लगा ठीक है भाई चल मैं पूछ लूंगा। अब जंगल में चला गया, 4 रोटी थी वे भी खत्म हो गई, 15-20 दिन हो चुके थे। अब भूखा भूखा भटक रहा था, एकादशी आ गई। 15 दिन बाद एकादशी आती है। एकादशी आ गई। अब एकादशी माता ने सोची ना तो इसके पानी इसके पास, ना इस पर रोटी, और ये मेरे सिर होकर मरेगा तो इसे दर्शन देने चाहिए। तो बुढ़िया माई का रूप धारण करके और एकादशी मैया उसके पास आ गई। कहने लगे बेटा सोवे है, पेड़ के नीचे लेट रहा था। कहने लगा ना सो ना रहा हूँ, मैं तो एकादशी ढूंढूंगा, अभी उठूंगा, फिर उठूंगा, उठ के एकादशी ढूंढूंगा तो मारूंगा। मेरी माँ को किस दुख के अलावा दिया क्या, मेरी माँ छोड़ती नहीं उसके बाद। कहने लगे बेटा तू रहने दे, कुछ ना रखा। कहने लगा ना मुझे एकादशी के दर्शन है, चाहे मेरे प्राण निकल जाओ, पर मैं, कहने लगे तेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, साधन नहीं है, तू जा अपने घर, अपनी माँ धो रहे। कहने लगे नहीं मैं नहीं जाऊँगा ऐसे, और मैं औरों के कार्य भी पूर्ण करने आया हूँ। औरों के लिए भी पूछने आया हूँ। कहने लगा तो भैया मैं ही हूँ एकादशी, भैया बता दे, बोल क्या मांगे। कहने लगा नू बता, मेरा बाप मार दिया, हम इतने दरिद्र रखे, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, क्यों? कहने लगे पहले कर्मों की वजह से तुम इतने दुखी हो, परंतु अब तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। कहने लगे कैसे आऊंगे? कि सीधा घर चला जा, तेरी माँ अंधी होगी रो रो के। और जो अपनी माँ का मन दुखाता है वो कभी सुख नहीं पाता, तो तू जा। कहने लगा अच्छा। कहने लगा एक बात और बता, तने ये तो बता दे मेरे दुख दूर हो जाएंगे, पर एक है ना वो सेठ है, एक नाग है, और एक वो बाबा है, उन तीनों के बारे में भी बता कि क्या हो रहा है उनकी परिस्थिति। कहने लगा देख महल बना ले 5 मंजिल, कोठियां खड़ी कर ले, घर के आगे सारे सुख वैभव ले ले, परंतु जिसका भाई दरिद्र है, उसका जो बड़ा भाई है ना, उसके 7 कन्याएं हैं और उसकी 7 कन्या ब्याह योग्य हो रही हैं। अगर वो अपनी भाई की कन्याओं की शादी कर दे तो उसकी दीवार क्या, उसकी 5 मंजिला इमारत बन जाएगी। उसने कह दी। कहने लगे ठीक है। अब बोला वो जो नाग है वो, कहने लगा किसी अच्छे आदमी को वो अपना धन दे दे और उसको कुएं बावड़ी दान पुण्य में, जैसे कन्याओं का विवाह, कोई दरिद्र है उसको भोजन करा दे, तो उस काम में उस पैसे को लगाया जाए तो वो उसकी मुक्ति हो जाएगी नाग की। कहने लगा ठीक है। कहने लगा और बाबा, कहने लगा धन ज्ञान लेना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान का विस्तार करना, ज्ञान को बांटना। उसने ज्ञान को बांटा नहीं, अगर वो किसी को ज्ञान बांटे और कोई अच्छा शिष्य हो उसको अपना सब कुछ देके अपने ज्ञान को, तब उसकी मुक्ति होगी। अब वो तो चल दिया उल्टा, मांग के उसको मारने की बजाय हाथ जोड़ के चल दिया। मैं बोला अगर ये काम नहीं हुआ ना तो मैं फिर आऊंगा तुझे मार के जाऊंगा। मैं बोले यहीं मिलेगी ना? क्या हाँ यहीं मिलूंगी। कहने लगे अच्छा तू मुझे बुलाओगा ना, मैं वहीं आ जाऊंगी। उसने वचन दे दिया, 1 वचन 2 वचन, तीसरा वचन नरक हो जाओ। चलो भाई ये तो पक्की डिमांड बना के आई है मैया, तो एकादशी मैया की चल दिया। अब वो सेठ से बोला भाई तेरा मकान ना बन रहा तो पहले अपनी छोरियों का ब्याह कर, भाई की छोरियों का। तेरे पास तो सब कुछ है, उसके पास कुछ भी नहीं है। और आजकल बेटियों को दान दहेज ना दो तो कोई इज्जत आसरा नहीं होता। अच्छे अच्छे लड़के देख के 6 उनकी गैल ब्याह कर दिया। 6 का तो हो गया, सबसे छोटी थी, बहुत सुंदर थी। अब उसका ब्याह ना हो गया। उन्होंने बोला भाई तेरे से अच्छा आदमी तो मुझे मिल नहीं रहा, तू इससे ब्याह कर। अच्छा तो पत्नी मिल गई, बीबी मिल गई, उसका ब्याह हो गया, दान दहेज दे दिया, विदा कर दिया उसको। अब उसका मकान उसी दिन वो दीवार सीधी हो गई। कह लगे महाराज सीधी होगी दीवार कि कलेश कट गया भाई। फिर आगे चले तो नाग देवता मिले। कहने लगे महाराज तुम्हारे लिए ये बताया है कि अच्छे काम में लगाने वाले को धन दो। तो उन्होंने बोला तेरे से अच्छा आदमी कोई मिलेगा तो इस धन को तू ही ले ले। तो उसको धन दे दिया
उसको इतना पैसा दे दिया कि वो तो खर्च ही ना हो और बढ़े, और उसकी अंतिम संस्कार करके और आगे चल दिया। बाबा मिला, बाबा कहने लगा कि भाई मेरे लिए कुछ पूछा एकादशी से? हम पूछा है भाई, मिली थी। वो यूं कह रही है कि तूने ज्ञान तो बहुत है तुझे, परंतु ज्ञान को तूने बांटा नहीं, अपने हृदय में रख के तू मर जाएगा तो उस ज्ञान का क्या फायदा, इसलिए तेरी मुक्ति नहीं हो रही। तो उन्होंने बोला फिर तू ज्ञान कौन लेगा, भाई ज्ञान अच्छे आदमी को दे। कहने लगा तू अच्छा आदमी को दिखी ना रहा, बैठ। उसने पूरा ज्ञान दिया, विद्वान पंडित बना दिया, उसको गुरु बनाया। उसकी मृत्यु के उपरांत आश्रम बनाया उसने ज्ञान लेके, और उस बाबा की अंतिम संस्कार करके और अपने चेले चपाटों को बोला कि भाई अब तुम ये ज्ञान जो मिल गया है ना, तो मैं अपनी माँ के पास जा रहा हूँ, माँ को ले आता हूँ यहाँ, फिर करेंगे जो कुछ करेंगे। अब वो गांव में पहुंचा, माँ थी ना। अब झोपड़ी में मैया ना मिली, सेठ जी से पूछी मेरी माँ कहाँ है, तेरे पास गुड़ो तिल लेके जाती थी। कहने लगा भाई वो तो बावड़ी हुई और ऐसे ही फिरती रह गया, और बच्चे और पत्थर मारने लगे उसके, मेरा बेटा करती फिर। अब वो देखी तो वहाँ ना मक्खी भी ना करी, आँखों में ढीढ़ आ रही, उसको दिखाई ना दे। नो बोली एकादशी मैया मेरे बच्चे से मिला दे। मैया ने ऐसी सुनी कि वो बच्चा अब लेके आया बहू। अब सेठ आ गया भगा भगा आ रहा है, ओ मैया तेरा बेटा तो राजा बन के आया है, शास्त्री बन के आया, महान पंडित है, और बहू भी लाया। कहने लगे महाराज, सब बच्चे मेरी हंसी उड़ाते थे, गली मोहल्ले के, अब तू भी मुड़ा। कहने लगा नहीं माता, आया है तेरा बेटा। कहने लगे अगर मेरा बेटा सत्ता है तो मेरी आंगी फटनी चाहिए, और मेरे दूध की धार से उसकी मूंछ गीली होनी चाहिए, और मेरे नेत्र खुलने चाहिए। ऐसा ही हुआ। उसे एकादशी मैया ने इतना सब कुछ वैभव दिया। एकादशी माता के व्रत जो करता है उसको बहुत कुछ मिलता है, पर कहते हैं कि परीक्षाएं तो बहुत लंबी लंबी लेती है, बहुत बड़ी बड़ी लेते हैं ये भगवान, पर जब तारते हैं ना तो ऐसे तार देते हैं कि पता भी नहीं चलता है। तो कहते हैं एकादशी मैया की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय।